अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू ऑस्ट्रम क्रिकेट। कल एक और पीएसएल का बड़ा मैच खेला गया पिशावर ज़ल्मी और कराची किंग के दरमियान। लास्ट बॉल तक ये मैच गया जिसमें पिशावर ज़ल्मी ने कामयाबी हासिल की और ये बहुत इंपॉर्टेंट मैच था पिशावर ज़ल्मी के लिए। अब उन्होंने पहले या दूसरे नंबर के लिए अपनी पोजीशन कंफर्म कर ली है। इस्लामाबाद के जो चांसेस थे कि वो क्वालिफायर खेलेंगे पहला या दूसरा, वो उनके अब चांसेस खत्म हो गए हैं। वो अब तीसरे चौथे नंबर से एलिमिनेटर खेलेंगे, या वो मुल्तान होगी या वो कोयटा होगी, उसका फैसला आज होगा। अली हमजा बहुत बड़े फैन है इस्लामाबाद के, इनके ख्वाब कल चकनाचूर हो गए। क्या कहना चाहेंगे कराची के बारे में, जो वो 148 रन भी नहीं चेज कर पाए? देखें, इस्लामाबाद तो जो होना था उनके साथ तो हो गया। कराची किंग्स का अपना आखिरी मैच था, वो उनके 8 पॉइंट थे, वैसे भी बाहर थे। इतनी घटिया क्रिकेट कराची किंग्स ने खेली, इतनी थकी हुई क्रिकेट शान मसूद की तरफ से देखी गई और इनकी मैनेजमेंट इतनी घटिया, इससे गंदी मैनेजमेंट नहीं हो सकती जो कराची ने कल की। आप एक मैच में भी आपने न्याजी को ट्राई नहीं किया। शान मसूद इतना थका हुआ कैप्टन, इतना थका हुआ प्लेयर, आप उसको चेंज करें, उसको बैटिंग ना दे। 10 तक कल कराची के पास बैटिंग थी। बिल्कुल, जब सरफराज अहमद को पता चल रहा था कि मेरे से बैटिंग नहीं हो रही, वो नहीं आ रहे थे, इनको शर्म नहीं आई। 10 मैच पूरे गुजर चुके। शान मसूद को वन डाउन कर दिया भाई, वो पावर प्ले में आके एक आध चौका लगा के अपनी स्ट्राइक रेट अच्छा कर लेता था। कल तो वो भी नहीं था कर सकता, वन डाउन था। और शर्म की बात ये है कि भाई ये ऑल आउट नहीं हुए, 7 8 9 आउट नहीं हुए, इनके 5 6 आउट हैं, इसके बावजूद इनसे रन चेज नहीं हुए। 148 रन भाई, 248 नहीं करने थे, 148 रन करने थे। उसके बाद आप देखें, पुलाड़ पड़ा है आपके पास, डेनियल सैम्स पड़ा है, अनवर अली पड़ा है, इरफात मिनहाज पड़ा है, अंडर 19 का प्लेयर, हसन अली तक पड़ा है। कल मैं देख रहा था जब टॉस हुआ ना, लिहाजा भाई मस्ट देख रहा था कि कराची किंग्स के पास बैटिंग ही बहुत लंबी 10 तक बैटिंग थी, सिर्फ जाहिद महमूद था जो बैटिंग नहीं था कर सकता। हर आदमी भाई आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? नहीं, अभी मैं बात कर रहा हूँ, अभी कराची किंग्स ने जो क्रिकेट ऐसी घटिया क्रिकेट खेली है ना, चले, इस पे मैं बता रहा हूँ। इसमें बाद में आते हैं, पहले इनिंग की भी बात करनी है पिशावर चलो ज़ल्मी ठीक की। है, आप उनके पूछ ले, नहीं तो आज तो मोहसिन क्या कहना, पहली इनिंग के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बाबर एक दफा फिर बेहतरीन इनिंग, मेरे ख्याल में उस पिच पे जहां पे बॉल रुक रहा था, शुरू में ऐसा लग रहा था कि बाबर ने कल, जहां पे हम इतना क्रिटिसाइज करते हैं कि वो स्लो खेलते हैं कभी इंटरनेशनल क्रिकेट में, मैं बहुत तारीफ करना चाहूंगा कि कल उन्होंने बेहतरीन इनिंग खेली। जिस तरह से उन्होंने पहले दूसरे ओवर में ही देख लिया कि पिच जो है वो टर्न ले रही थी और मलिक की बॉल इतनी टर्न हो रही थी, तो उनको उसी से अंदाजा लगा लिया था 140-50 रन अच्छे रन होंगे। और डैरेन सेमी भी कह रहे थे बाद में कि इनिंग के बाद में कि 10 रन कम है सिर्फ, लेकिन हम फाइट करेंगे कि अच्छा टोटल है। तो क्या कहना है बाबर आजम के बारे में, क्या कहना चाहिए? देखें, सबसे पहले तो मैं ये बात दूंगा कि कल जो था टर्न वो बहुत ज्यादा था, वो 4 डिग्री अबव था। आमतौर पे 3 या 2 था, इसी तरह आमतौर पे वो 1.9 होता है। और बाबर आजम, अगर देखें ना, टीम 200 प्लस स्कोर करती है, बाबर आजम मैन ऑफ द मैच। अगर टीम 150 बिलो स्कोर कर रही है तब बाबर आजम मैन ऑफ द मैच। आप देखें वो किस तरीके से पिच को रीड कर रहे हैं, उनका पिच रीडिंग की एबिलिटी देखें आप। और बाबर आजम ने कल जो है वो 25,000 जो प्रोफेशनल क्रिकेट में अपने रन पूरे कर लिए ओवरऑल। और दूसरी बात ये कि वो तारिक सईद साहब ने कमेंट्री में कर दी जैसे कि पेरिस आना यूरोप है, और बाबर आजम जिस टीम की तरफ से खेलते हैं उसकी आधी बैटिंग लाइनअप बाबर आजम होते हैं। तो ये कल हमें नजर भी आ गया कि बाबर आजम के अलावा कोई प्लेयर परफॉर्म नहीं कर पाया, बाबर आजम के अलावा कोई प्लेयर छक्का नहीं लगा पाया। और बाबर आजम ने जो 6 लगाया वहां पे, भाई क्या 6 था वो तो शॉट ऑफ द टूर्नामेंट वो आप देखते रहे, आपका दिल नहीं भरता, वो इतनी मजे की शॉट थी। हारिस के बारे में बात करना चाहेंगे, अभी बहुत इंपॉर्टेंट मैचेस आगे आ रही हैं। हारिस की हमने कल बैटिंग देखी, हारिस जिस तरह से ब्लाइंड स्लोगिंग कर रहे थे उस विकेट पे, मेरे ख्याल में उस विकेट पे, और बेशक आप हिटिंग करें, लेकिन आप जब हर बॉल पे हिट कर रहे हैं, बॉलर देख रहे हैं आपको, बॉलर देख रहे हैं कि आप हर बॉल पे हिट कर रहे हैं। हसन अली उसी तरह ने उनको बहुत अच्छा ट्रैप किया। हसन अली को हारिस ने ऐसे ही वर्ल्ड कप में भी किया था, फाइनल मैच में जब आदिल राशिद बॉलिंग करवा रहे थे मेरे ख्याल में, तो उधर भी इसी तरह की ब्लाइंड हिटिंग की थी इन्होंने। उधर भी पिच टर्न हो रहा था जिस वजह से नुकसान हुआ था। कल भी इन्होंने नहीं देखा क्योंकि पिच बहुत ज्यादा मुश्किल थी, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट थी। बाबर आजम ने बाद में बताया कि मैंने स्टार्ट में अंदाजा लगा लिया था कि पिच की मतलब क्या बिहेव कर रही है, उस हिसाब से फिर देख के खेला, जिससे मतलब कोई फायदा हुआ टीम को। लेकिन हमें तारीफ करनी पड़ेगी पावेल की, जिसमें हम तनकीद कर रहे हैं शुरू से। पावेल जो है उन्होंने कल अपना रोल निभाया और प्लेऑफ से पहले मतलब जो इंपॉर्टेंट मैचेस आ रहे हैं उनसे पहले दिखाया कि मैं भी बैटिंग कर सकता हूँ। और बेहतरीन इनिंग जो मेरे ख्याल में वो कंट्रीब्यूशन था, वही विनिंग रन साबित हुए एंड पे। तो बाबर आजम ने अक्सर बताया भी है अपने मतलब इंटरव्यूज वगैरह में कि मैं सिचुएशन के हिसाब से बैटिंग करता हूँ। जब 200 होता है, हमने देखा कि पाकिस्तान ने सिर्फ मेरे ख्याल में 2 या 3 दफा 200 प्लस चेज किया है, उसमें 2 सेंचुरी है बाबर आजम की और 180 प्लस स्कोर है मेरे ख्याल में। तो जब पिच मुश्किल होती है उधर भी बाबर आजम जबरदस्त बैटिंग करते हैं, कल भी मैन ऑफ द मैच करा पाए। और अगर बात करें बॉलिंग की, तो बॉलिंग में हमने देखा इरफात मिनहाज जिनकी हम शुरू से बात कर रहे हैं, 8 मैचेस कराची ने नहीं खिलाए, इतनी घटिया मैनेजमेंट, और 9वें मैच में उनको बॉलिंग नहीं दी। कल उन्होंने दिखाया भाई, 4 ओवर में 11 रन दिए और 1 विकेट हासिल की। सबसे इकोनॉमिकल स्पेल इस पीएसएल के सीजन का, एक ही मैच में बॉलिंग की, और सबसे इकोनॉमिकल स्पेल पीएसएल के सीजन का। तो इरफान मिनहाज के बारे में आप क्या कहना चाहिए? देखिए, इरफान मिनहाज के मैंने लास्ट मैच में बोला था, ये जा रहे हैं अपने प्लैटिनम प्लेयर के साथ, नवाज के साथ।
तो इनको मैं पहले मैच से कह रहा था कि आपके पास अंडर 19 हीरो मौजूद है, अरफान मिनहाज, आप उसे क्यों नहीं चांस दे रहे? ठीक है, अहमदाबाद को खिलाया आपने 1 मैच 2 4 मैच, एक आगे बाद शान मसूद पहले सवार है टीम के ऊपर, फिर उसके बाद मलिक है। मलिक की कभी आज तक विनिंग परफॉर्मेंस टीम के लिए भी आती नहीं, कोई एक आध मैच आ जाता है, वो भी उस दिन जमान खान विकेट बाल करवा देता, वो भी मैच फिनिश था कराची किंग के लिए, वो भी स्कोर नहीं थे बंदे। कल मलिक जो बैटिंग कर रहे थे, मलिक का स्कोर था 14 बालों पे 10, और साथ में वो बच्चा इरफान नियाजी जो अभी न्यू प्लेयर आया है अंडर 19, वो एज इमर्जिंग खेल रहा है, उसके रन थे उस वक्त 14 बालों पे 20 रन वो, और 31 बालों पे कोई बाउंड्री नहीं थी आई, जो 32वीं बाल पे जो बाउंड्री आई है वो भी इरफान नियाजी ने लगाई है, वो दूसरे एंड से रन करने की कोशिश कर रहा है, और मलिक फिर वही अपनी क्रिकेट खेल रहा है, और ना लास्ट पे अपने रन कंप्लीट करके गया है, फिर वही 24 बालों में 22, भाई कम से कम कोई 2 रन से ऊपर कर जाओ, 24 पे 26 कर जाओ, एप्रिसिएशन मिलनी अगर आप चाहिए। 24 पे 26 भी कर जाते हैं, 25 बॉल खेल गई हैं, 25 पे वो बात करते हैं हम, लेकिन 24 पे 22 थे। लेकिन बात करनी चाहिए यहाँ पे जाहिद महमूद की, जो एक स्पिनिंग विकेट पे जहाँ पे मलिक जैसा बॉलर 4 ओवर में 17 रन दे रहा है, वो ऐसा बॉलर खेल रहे हैं जाहिद महमूद, और उनकी बॉलिंग आप देख लें, एक शॉर्ट पिच कर रहे हैं, एक फुल टॉस कर रहे हैं, एक आगे कर रहे हैं, भाई इस विकेट पे तो बॉलिंग ठीक कर लो, ये कराची माफिया आ जाता है भाई, इनको टेस्ट नहीं खिलाते, इनको वनडे नहीं खिलाते मेरे भाई। ख्याल में तो सवालात जो है ना हैदर अजहर साहब पर उठने चाहिए, जिस तरह की टीम सिलेक्शन की है, 40 साल के आपने मलिक को खिलाया हुआ है, 36 साल के पोलार्ड मतलब उधर शो करवाया हुआ है, लेकिन वो है 40 प्लस मलिक की ने है। जाते जाते बता दिया है कि मैं क्रिकेट नहीं खेल सकता, जो खिला रहे थे उनको वर्ल्ड कप पाकिस्तान की जानिब से, उनको अब पता होना चाहिए कि मलिक आप कुछ नहीं कर सकता, ये एक आध मैच में जिसमें 15-20 रहते होंगे ना, वो भी 20 बालों पे देखिए मलिक जो है वो, एक ब्रेकिंग न्यूज आई है कि मलिक जो है वो अब पूरे जीतो पाकिस्तान को रमजान शोज के लिए अवेलेबल है, तो मेरे ख्याल में ये बहुत देखना चाहिए, बल्कि उधर ही मौजूद है। मेरे ख्याल में साइनिंग भी शायद हो चुकी होगी, तो आज एक आध इंशाल्लाह आपको शायद नजर आए वहां पे, तो फहद भाई भी उधर उन्हें PSL रिसीव करने आए हुए थे, बिल्कुल, आपने और देखा होगा। अच्छी परफॉर्मेंस के बाद अब वहां पे शायद अच्छी परफॉर्मेंस दें, तो जो PSL में अच्छी परफॉर्मेंस दी है शायद वही परफॉर्मेंस अच्छी उधर भी दे। ऐसे ही हो। तो अगर बॉलिंग की बात करें पेशावर ज़ल्मी के, तो स्टार्ट में साइम अयूब को कल इस्तेमाल नहीं किया गया, उनको मिडिल ओवर में इस्तेमाल किया गया, बेहतरीन उन्होंने बॉलिंग की, लेकिन शुरू में देखा जा रहा था कि जैसे विंस और स्टार्ट लिया था उन्होंने टीम साइफर्ड ने, तो ऐसा लग रहा था कि गेम बहुत दूर ले गए हैं पेशावर ज़ल्मी से 6-7 ओवर्स में ही, लेकिन मिडिल ओवर में साइम अयूब ने बेहतरीन बॉलिंग की, और विंस वही जैसा कि हम शुरू से बात कर रहे हैं 125 का स्ट्राइक रेट है उनका इस PSL में, और वही 27 बार पे 21 रन की नहीं खेल के आउट हो गए। मेरे ख्याल में जितने कल्प्रेट मलिक है ना इस मैच के, उतने ही जेम्स विंस भी हैं, और जेम्स विंस के बारे में हम शुरू से बोल रहे हैं कि लुइस डिप्लॉय को चांस मिलना चाहिए होगा, इस बारे में आप क्या कहते हैं? लेकिन बाबर आजम ने कल एक मतलब अच्छा डिसीजन लिया था मेरे ख्याल में, जब साइम अयूब की बात कर रहे हैं, साइम अयूब को मिडल में लाया गया क्योंकि राइटी बैट्समैन थे दोनों, वहां पर लेफ्टी को लगाना मुनासिब समझा, और तेज बॉलिंग करवा रहे थे, 100 प्लस बॉलिंग करवा रहे थे मेहरान मुमताज, लेकिन सेकंड ओवर में उन्हें थोड़ा सा स्कोर हो गया। उसके बाद साइम अयूब की तारीफ करना, उनकी अप्रिसिएशन लाजमी है, क्योंकि हम उन्हें पार्ट टाइम समझ रहे हैं, मेरे ख्याल में वो प्रॉपर ऑफ स्पिनर, प्रॉपर ऑलराउंडर बन के आ रहे हैं, कोई पार्ट टाइमर नहीं है, वो प्रॉपर बॉलिंग करवा रहे हैं। आपने उस दिन ये तो कल विकेट मतलब टर्निंग थी, इसलिए आपने देखा सब बॉलर्स की स्पिन हो रही थी, उन्होंने पिंडी के विकेट्स पर भी हेल्स को बोल्ड किया, प्रॉपर कैरम बॉल कर रहे थे, मेरे ख्याल में वो प्रॉपर एक बॉलर बनकर सामने आ रहे हैं। अच्छा, अगर मेहरान की बात की जाए, मेहरान की हमने बहुत ज्यादा तारीफ की कि वो बहुत अच्छी बॉलिंग की, उन्होंने की भी थी, लेकिन पिंडी के विकेट पे जहां पे मतलब इतनी ज्यादा हेल्प नहीं मिलती, वहां पे वो ठीक बॉलिंग कर रहे थे, तेज बॉलिंग कर रहे थे, लेकिन कल की पिच जहां पे स्पिनर्स को मदद मिल रही थी, मलिक भी 80-85 की स्पीड, सारी इतनी स्पीड से बॉलिंग कर रहे थे, वहां पे मेहरान मेरे ख्याल में थोड़ी ज्यादा स्पीड से बॉलिंग कर रहे थे, इनको पिच के हिसाब से एडजस्ट करना चाहिए, जहां पे पिच में पिच से हेल्प मिल रहा तो वहां पे यंगस्टर है, इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता मेरे ख्याल में सीखेंगे लाजमी इन गलतियों से, नेक्स्ट मैचेस में आपको आप देखेंगे कि वो बेहतर नजर आएंगे। और इमरान खान को सिर्फ 1 ओवर के लिए इस्तेमाल किया गया, और वहां से मुझे लगता है वो बैकफायर कर गया, वहां पे साइफर्ड ने चार्ज कर दिया, उनके 1 ओवर में इतने रन लग गए, तो मेरे ख्याल में उसके बाद बाबर आजम ने बेहतरीन इस्तेमाल किया अपने बॉलर्स का, आमिर जमाल का इस्तेमाल किया, आमिर जमाल की हम तारीफ करनी चाहिए, जिस तरह का उन्होंने लास्ट ओवर किया, बेहतरीन लास्ट ओवर, और एक प्लानिंग के साथ कर रहे थे, परफेक्ट यॉर्कर बॉलिंग की, एक वो लेग साइड पे चौका लगा, लेकिन जहां पे हम तारीफ कर रहे हैं तो हम उनके पहले ओवर पे भी सवाल उठाएंगे कि जो पहला ओवर उन्होंने किया वो बिल्कुल डाउन द लेग साइड से 3 चौके उनको एक ही जगह पे बार बार कह रहे थे कि भाई बाबर आजम खड़े होकर सिर्फ आप देख ही सकते हैं, वो तो हर बॉल पे नहीं समझा रहे हैं कि भाई इधर बॉल करें, क्योंकि जो बॉल मिडल स्टंप में या फोर्थ स्टंप पे आ रही थी वो बॉल खेली ही नहीं जा रही थी, आपने देखा वो बैट पर आ ही नहीं थी, रही बॉल मिस हो रही थी, बकायदा डॉट बॉल्स हो रही थी, और जहां पे सारे बॉलर जो हैं वो पेस की वेरिएशन कर रहे थे, वहां पे आमिर जमाल जो है वो एक ही पेस से बॉलिंग कर रहे थे, उन्होंने बिल्कुल स्लो बॉल का इस्तेमाल नहीं किया। मोहसिन आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि बॉलिंग जो है ना, बॉल फेंकना वो कोई आम बच्चा भी कर सकता है, कोई छोटा बच्चा आप उसे वो भी बॉल फेंक देगा, लेकिन एक बड़े बॉलर में और एक आम बॉलर में फर्क ये होता है कि उसकी लाइन और लेंथ पिच के हिसाब से कंसिस्टेंट रहती है।
अगर आप देखें तो कल उन्होंने बहुत अच्छी बॉल्स भी बीच में की हैं, वो जो 4th विकेट पे आ रही थी ऑफ स्टंप पे, और वो बॉल्स बिल्कुल अनप्लेएबल थी, उन्हें कोई बैट्समैन नहीं खेल पा रहा वो था। ग्रिप के साथ एक्स्ट्रा बाउंस हो रहा था। लेकिन अगर आप एक बॉल अच्छी करके 2 बॉल बैट करेंगे, वो लेग स्टंप से अवे हो रही होंगी, तो बैट्समैन तो इजीली उन्हें ड्राइव करेगा, उन्हें सिर्फ डायरेक्शन देगा, वो चौका खुद ही जाएगा। तो ये इन चीजों पे ना काम करने की बिल्कुल जरूरत है। जरूरत नहीं थी एक्स्ट्रा पेस की, क्योंकि आपने डैनियल सैम्स को देखा, बिल्कुल नॉर्मल बॉलिंग करवा रहे थे, विकेट टू विकेट बॉलिंग करवा और रहे थे। डैनियल सैम्स ने काफी बेहतर बॉलिंग की, क्योंकि उनकी मतलब की पिच थी, बॉल पिच में रुक रहा था। और अगर बात की जाए इरफान खान नियाजी की, जिन्होंने बेहतरीन इनिंग की, पीएसएल के शुरू से हम कह रहे हैं कराची इनका सही इस्तेमाल नहीं कर रही, 6ठे नंबर पे आपने रखा हुआ 6-7 में, भाई उसको ऊपर खिला लो, वो पिछले सीजन से आपसे खेल रहा है, परफॉर्म कर रहा है। कल भाई दोनों यंगस्टर ने मुंह बंद करवाए हैं कराची मीडिया माफिया के भी। ये तो बाकियों पे तनकीद करते रहते हैं, भाई अपने गिरेबान में झांक कर देखें आप बच्चों के साथ क्या ज्यादती कर रहे हैं। अरफात मिनहाज के साथ आपने 8 मैचेस खिलाई नहीं है, उसके बाद इरफान नियाजी लास्ट सीजन में भी उस बेचारे के साथ ज्यादती हुई, इस दफा भी एक मैच में मेरे ख्याल में कल भी वो जल्दी आए और सबके मुंह बंद करवाए हैं उन्होंने। कल भी कितना जल्दी आए हैं मलिक और शान मसूद, आप बिल्कुल। फिर उन्हीं के साथ लेकिन लगा फिर देना। भी कुछ कम से कम मलिक से तो पहले भेज बिल्कुल। देते, कल शान मसूद को भेज दिया था, लेकिन शान क्योंकि आपका लास्ट मैच था, बाहर तो हो गए थे, आपको रिस्क लेना चाहिए था, वो नेक्स्ट ईयर के लिए आपके पास अवेलेबल हो सकते थे। शुक्र है, और कल एक बड़ी जबरदस्त चीज हुई है कि कराची जाते जाते मैच नहीं जीत गए, इधर से इन्हें हल्लाशेरी मिल जानी थी, इन्होंने भाई कहना था हमारी टीम बड़ी लेकिन जबरदस्त है। आलिम तो शान मसूद के बारे में आप क्या कहेंगे? उन्होंने बेहतरीन इनिंग खेली है, मतलब जल्दी आउट हो गए, तो वो एक बहुत बड़ा एहसान ही था टीम पे कराची के, मतलब वो जल्दी जो आउट हो गए, बॉल्स नहीं वेस्ट किए। कौन से एहसान कर गए हैं, वो सारा प्रेशर टीम पे, जो प्रेशर मलिक पे आया शान मसूद के आउट होने का, वो उसका ज्यादा कौन करेगा? भाई मलिक को सिर्फ मलिक को तो विकेट रहने चाहिए। देना, मलिक को मलिक को उनका सिर्फ- कैच भी छूटा सीधा, वो हमने बात नहीं की, उनका सीधा कैच भी छूटा, वो एक उसके स्टंप बाद और वो बच गए, हारिस ने स्टंपिंग मिस किया, हारिस एक ने। स्टंप आउट बच गए, उसकी वजह फिर भी मलिक से रन नहीं हुए। तो और- ये जो अब शान मसूद की बात करें, वो तो पूरा सीजन ही ऐसे निकला उनका, उनको खुद कल चाहिए था कि वो बैटिंग पे ही ना आते, आपने क्योंकि उनको पता था पावर प्ले खत्म है, पावर प्ले के अंदर उनका एक आध चौका लग जाता है, पावर प्ले खत्म थी तो उनको चाहिए था, खुद ही कह देते मैं 6-7 पे आऊंगा अगर मौका मिल गया, नहीं तो ठीक है इतनी मेरी बैटिंग है 10 तक। अभी डैनियल सैम्स पड़े थे, हसन अली भी आके एक आध हिट लगा जाते हैं, तो आगे पास इतनी लंबी बैटिंग थी, प्लाट जो इनफॉर्म है आप उनको भेज देते, इरफान नियाजी को ऊपर भेज देते, लेकिन शान मसूद ने कल लेकिन भाई लेजेंड्स हैं इनके पास, वो क्यों भेजे? आप कौन होते हैं भाई कहते हैं? नाज़रीन, आपको एक और अहम खबर बताता चलूं कि पेशावर ज़ल्मी के अगले मैच से पहले नवीन उल हक शायद वापस चले जाएं, क्योंकि उनका आयरलैंड के साथ अफगानिस्तान का इंटरनेशनल T20 मैच है, तो वो इंटरनेशनल T20 मैच को ज्यादा प्रेफरेंस देंगे। अभी तक कोई इसके बारे में खबर तो नहीं आई, लेकिन ज्यादा चांसेस यही है कि नवीन उल हक टीम को छोड़ के अफगानिस्तान के लिए निकल जाएंगे। और पेशावर ज़ल्मी के लिए एक बहुत बिग ब्लो है, उनका एक्सपीरियंस पेशावर ज़ल्मी के लिए बहुत ज्यादा मैटर करता है, जिस तरह की उन्होंने लास्ट मैचेस में बॉलिंग की है वो पेशावर ज़ल्मी के लिए बहुत ज्यादा मैटर करती थी। तो आप क्या सोचते हैं कि अब नवीन उल हक की जगह कौन पेशावर ज़ल्मी की इस जगह को पूर्ण कर पाएगा, कौन उनकी जगह उनका इनके एक्सपीरियंस दे पाएगा, कौन नया जो है वो उसे टीम में शामिल करे पेशावर ज़ल्मी, जैसे कि उनकी बॉलिंग हम सब जानते हैं। तो आपने हमें कमेंट्स में ये बात लाजमी बतानी है, और इसके साथ अपना ढेरों ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।